दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं वीडियो में बात करूंगी पौष मास पुत्रदा एकादशी कब है। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डाल चुकी हूँ, सभी लोग को पता चल गया है कि पौष मास पुत्रदा एकादशी कब है। जो दिन पड़ रहा है मंगलवार को एकादशी मनाई जा रही है। और तो पौष मास पुत्रदा एकादशी व्रत कथा मैं सभी लोगों को सुनाने वाली हूँ, क्योंकि एकादशी के दिन व्रत जरूर सुनना चाहिए। और पुत्र प्राप्ति के लिए आप लोग ये 2 कार्य जरूर करिएगा, क्योंकि जो लोग अभी तक व्रत नहीं रह रहे हैं वो लोग व्रत जरूर कर लीजिएगा। वैसे खरमास में व्रत शुरू तो नहीं किया जाता, लेकिन आप लोग नियम जरूर कर लीजिएगा। व्रत नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, कि नियम जरूर करिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को आप लोग वॉच करके देखिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में राधे राधे आप लोग जरूर लिखिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब लोग आप लोग कमेंट करते हैं, राधे लिखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक लाइक भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि पौष मास की बैकुंठ एकादशी है पुत्रदा एकादशी, जो साल में 2 बार एकादशी ये पड़ती है। तो इस एकादशी तो शुक्ल पक्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कहलाती है। संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और सबकी कामना रहती इच्छा सबकी इच्छा रहती है कि वो व्रत करे और हमारे घर में एक संतान भगवान श्री कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हो। सबकी इच्छा रहती, सबको मतलब होता है। तो पुत्रदा एकादशी के साथ शास्त्रों के नियमों का पुत्रदा एकादशी के व्रत के कथा को सुनना पड़ेगा। उसकी विधि क्या है और कथा को सुनने के साथ साथ किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम कथा शुरू कर देते हैं। जिन माताएं एवं बहनों को पुत्र प्राप्ति की कामना करना चाहती हैं वो पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करें। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है। कथा सुनने के लिए अपने दाहिने हाथ में गंगा जल और तुलसी का पत्र लेकर कथा को जरूर सुने। कथा सुनने से पहले अपने मन को शांत और एकाग्र कर लेना है। कथा इस प्रकार है। कथा मैं शुरू करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, हे राजन, पौष मास की शुक्ल पक्ष एकादशी पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करने से घर में पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई और जो कामना करते हैं कि घर में पुत्र पैदा हो, तो उनको पुत्रदा एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन एक बात और याद रखना है, पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा यदि विधि के अनुसार नहीं सुनी तो पुत्रदा एकादशी का फल प्राप्त नहीं होगा हम लोगों को। हे राजन, भद्रावती नगरी नाम की एक नगरी में सुकेतु नाम के एक राजा रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम चंपा था, जो बड़ी धर्मपरायण थी। और राजा सुकेतुमान अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की भांति करते थे। उनके राज्य में सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन अमरस एक दुख था, राजा की संतान नहीं थी, जिसकी दुख के वजह से उनके पितृ स्वर्ग में बैठे रोते रहते थे कि राजा सुकेतुमान के बाद हमें तिलांजलि कौन देगा। इसी चिंता में वो ग्रसित रहते थे। और हमारे कुल में, हमारे वंश में बढ़ाने वाले हमारे इस परंपरा में इस सुकेतुमान राजा के घर में पुत्र कैसे हो, इस चिंता में पितृ दुखी रहते थे। सुकेतुमान राजा भी बड़े दुखी रहते थे, उनके पुत्र नहीं थे। इसी दुख की वजह से वो अपने राजधानी का त्याग कर दूर जंगल में चले गए। घनघोर जंगल में चारों तरफ से घना जंगल था और चारों राजा आगे बढ़ते चले गए। उनके मन में विचार आया कि मेरे घर में पुत्र नहीं है, जिसके वजह से मेरे पितृ प्रसन्न नहीं है, तो इस जीवन को लेकर मैं क्या करूं। तो उन्होंने आत्महत्या का विचार बना लिया। उसी समय उनके कान में कोई वेद कान मंत्र सुनाई दिया। कौन है इस घनघोर जंगल में जो वेद कान मंत्र कर रहा है
और जब वेद के मंत्रों को राजा सुकेतुमान ने सुना तो उनका आत्महत्या का विचार बदल गया। उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई और वे चारों तरफ देखने गए। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? ये वेद ज्ञान की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो सुकेतुमान राजा घनघोर जंगल में बढ़ते जा रहे थे। वेद ज्ञान का मंत्र कानों में सुनाई दे रहा है और जंगल को पार करके देखा कि एक सरोवर के समीप बहुत सारे ऋषि मुनि बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करके वेद मंत्रों का गान कर रहे थे। सुकेतुमान श्रद्धा से वहीं चरणों में प्रणाम करके ऋषियों के पास बैठ गए। वेद ज्ञान को बड़ी निष्ठा के साथ सुनने लगे। वेद ज्ञान पूर्ण हुआ। राजा ने चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप कौन हैं? ऋषियों ने बताया, हम विश्वदेव हैं। इस धरती पर आज से 5वें दिन माघ मास प्रारंभ होने वाला है। हम इस धरा पर स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान कर अपनी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर आए हैं। भगवान विष्णु की भगवान विष्णु की भक्ति मन चाहे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके बैकुंठ की प्राप्ति करा देती है। उस समय राजा सुकेतुमान ने पूछा, हे ऋषिदेव मुनियों, अगर मैं भी सच्चे भाव निष्ठा से भगवान विष्णु का पूजन करूं तो क्या भगवान विष्णु मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे? हे मुनि श्रेष्ठ, हमारे घर में भी पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषियों ने बताया, संसार की ऐसी कोई कामना नहीं है जो भगवान विष्णु पूरा न कर सके। हे राजन, अभी ब्रह्म मुहूर्त है और इस ब्रह्म मुहूर्त में आपने अन्न और जल का ग्रहण नहीं किया है। यदि आज पुत्रदा एकादशी का व्रत निष्ठा और श्रद्धा के साथ करोगे और पुत्रदा एकादशी की कथा भी निष्ठा से सुनोगे तो भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में पुत्र पैदा होगा। इसलिए राजन, जल्दी अपने राजधानी जाओ। राजा घोड़े पर बैठकर जल्दी से अपनी राजधानी आ गए। अपनी पत्नी चंपा को भी विधि बताई। राजा धर्मपत्नी और राजा ने बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और फिर बड़ी श्रद्धा के साथ शास्त्र विधि के अनुसार पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा को सुना। और जैसे ही उन्होंने द्वादशी में इस व्रत का पारण करके इस व्रत का फल भगवान विष्णु को अर्पित किया तो उसी समय उनकी पत्नी गर्भवती हुई। 1 साल के अंदर ही राजा सुकेतुमान के घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए इस कथा को आप हाथ में जो गंगा जल और तुलसी पत्र रखकर आपने सुना है, उस गंगा जल और तुलसी पत्र को चरणामृत के रूप में ग्रहण करें और तुलसी पत्र को खा जाएं। और आपके पास में जो फल है, दक्षिणा है, नारियल है, पीला वस्त्र, उन सभी सामग्रियों को पीला वस्त्र में बांध ले और बांधने के बाद अपनी मनोकामनाओं भगवान विष्णु से कहें और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उन सामग्री को माथे से लगाकर अपनी मनोकामना बोलकर भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पित कर दें। भगवान के मंदिर की 4 परिक्रमा अवश्य हम लोगों को करना है और जब हम शाम को जाएं तो तुलसी के पास एक देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत इस प्रकार है, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सभी लोगों को करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है तो चलिए जान लेते हैं। पुत्रदा एकादशी का तिथि प्रारंभ 30 दिसंबर 2025 सुबह 7:50 से शुरू हो रही है और 31 दिसंबर को समाप्ति हो रही है। तो ऐसे में हम लोगों को व्रत किस दिन रखना है तो 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को व्रत रखेंगे। पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय 31 दिसंबर को दोपहर 1:26 से लेकर 3:31 तक किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें कि पुत्रदा एकादशी कथा आप लोग ज़रूर सुनिएगा। वीडियो को वॉच करके अगर आप लोग कथा सुनेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि पुत्रदा एकादशी के नियम क्या हैं। तो पुत्रदा एकादशी के दिन ये 2 कार्य करना बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा। वीडियो वॉच करके देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, तभी आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और वीडियो स्किप करेंगे तो अच्छे से आप लोग को जानकारी नहीं मिल पाएगी। वीडियो की स्किप करके बिल्कुल नहीं सुनिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा
ताकि मैं और भी तरह तरह की कथा पूजा पाठ के बारे में वीडियो ला सकूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों को जो छोटी मोटी जानकारियाँ हैं मैं देती रहती हूँ। और तो दोस्तों, आप लोगों प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो लोग अभी तक पुत्रदा एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं, जिनके पास संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत ज़रूर करें। और जिसके पास संतान है, वो अपनी संतान की दीर्घायु के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करते रहें। जो लोग कर रहे हैं वो करते रहें, और जो शुरू नहीं कर पाए हैं तो सिर्फ नियम करिएगा, नियमों का पालन करिएगा। नियम एकादशी के नियमों का पालन आप लोग ज़रूर करिए, क्योंकि जो लोग व्रत नहीं किए वो लोग व्रत शुरू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खरवास चल रहा है तो इसमें व्रत शुरू नहीं किया जाता है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना, 10वीं से लेकर द्वादशी तक के नियमों का पालन करिएगा। चावल मत खाइएगा, सात्विक भोजन करिएगा। और एकादशी के दिन भी आप लोग चावल नहीं खाइएगा, सात्विक भोजन का त्याग करिएगा, सात्विक भोजन करिएगा। लहसुन प्याज मत खाइएगा, और सिर्फ उनके नियमों पे चलिएगा। पूजा पाठ आप लोग जैसे डेली करते पूजा पाठ भी करिएगा। कथा भी आपको टाइम मिलेगा तो कथा भी घर के मंदिर में ही बैठ के सुन लीजिएगा, नहीं तो मोबाइल में कथा चालू करके रख दीजिएगा और कथा ज़रूर सुन लीजिएगा। सिर्फ नियम का ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा सभी लोगों पे बनी रहेगी। उम्मीद यही करती हूँ कि सभी लोगों के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। और जिसके घर में लड्डू गोपाल है वो तो अपनी विशेष सेवा पूजा देंगे एकादशी के दिन, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का दिन है और संतान की प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। क्योंकि लड्डू गोपाल सभी लोगों को सभी घरों में है आज के डेट में, तो सब लोग उनकी पूजा सेवा कर रहे हैं। तो इस दिन पंचामृत स्नान कराना बिल्कुल नहीं भूलें। कच्चे दूध का स्नान जरूर कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।